मशरक़ वस्ती में आलमी ताकतों का सियासत में खेलने का हमेशा एक अजीब तरीका रहा है। कई दहाइयों तक ईरान को एक ताकतवर पिट्ठू के तौर पर इस्तेमाल करते रहे। अरब ममालिक में अपनी धाक जमाने के लिए वो ईरान इस्तेमाल होता रहा, इन्हीं ताकतों की, इन्हीं साजिशों की और इन्हीं आलमी क़ुव्वतों की नज़र में। कभी शाम में खूनरेज़ी, कभी लिबनान और इराक़ में अदम इस्तेहकाम। फिर यहाँ तक मामलात देखने को आए कि सद्दाम हुसैन की शहादत और उसको फांसी देने के बाद ईरानी हुकूमत ने मिठाइयाँ तकसीम की और मुबारकबाद पेश की। तो आज वक्त पलटा, आज हमें वही चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं जो कल ईरान ने की हैं। मैं यहाँ पर ईरान की मुखालफत नहीं कर रहा हूँ और ना इसमें होने वाले हमलों की हिमायत कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कल जो चीज़ आप लोगों ने की, आज सेम वही आपके ऊपर हो रही है। दूसरी बात ये करना चाह रहा हूँ कि वक्त के साथ साथ अरबों ने फिर अपनी वफादारी साबित की। जब अरबों ने अपनी वफादारी साबित की तो उन्हीं ताकतों ने यह सोचा कि अब ईरान की ज़रूरत नहीं रही। तो इस पूरे मसले को अगर हम संजीदगी से देखें तो ये आपस में ऊपर नीचे होते रहे हैं और मरने वाली बात जो भी आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम दुनिया, मुस्लिम हुक्मरान और मुस्लिम आवाम के बीच में। अब इस जंग में थोड़े से हालात हम ये देखते हैं कि कल परसों अज़रबैजान पर एक ड्रोन तैयारा आया, तुर्की में एक ड्रोन तैयारे ने ब्लास्ट किया जो कि ईरान ने नहीं किए। सऊदी अरब में ऑयल रिफाइनरी पर एक अटैक हुआ, वो भी ईरान ने नहीं किया। लेकिन जंग ईरान की, इसराइल की लगी हुई है और अरब ममालिक में भी हमले हो रहे हैं, जो कि कुछ ईरान कर रहा है एलानिया तौर पर। वो जहाँ पर यूएस के बेसिस हैं, आर्मी के बेसिस हैं, नेवल बेसिस हैं, बिल्कुल उनमें हम उनकी हिमायत करते हैं, उनको करने चाहिए। लेकिन ये बीच में कोई तीसरा फरीक भी है, वो तीसरा फरीक असल में वही दूसरा फरीक है। लेकिन फिर वक्त बदला, अरब ममालिक ने अपनी वफादारी ईरान से ज़्यादा साबित करने की कोशिश की और उसमें वो कामयाब हो गए। तो अरबों ने कहा कि अब हमें ईरान से डराने की ज़रूरत नहीं है, अब हम उससे ज़्यादा वफादार हो गए। तो वही ताकतें, वही आलमी क़ुव्वतें जिन्होंने ईरान को इस्तेमाल किया, अब वो ईरान पर चढ़ दौड़ी। हालांकि कुरान ने सदियों पहले, अल्लाह पाक ने फरमा दिया कुरान में कि ए ईमान वालों, यहूद व नसारा को अपना दोस्त ना बनाओ, अपना वली, अपना सरपरस्त मत बनाओ। ये तब तक आपके दोस्त नहीं बन सकते जब तक आप इनकी पैरवी ना करें। ये एक बात हो गई। दूसरी ये बात हो गई कि हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, वो लोग उस दरिंदा सिफत इंसान को अमन के नोबल इनाम के लिए नॉमिनेट कर रहे हैं जिसकी गर्दन पे कई लाखों करोड़ों मुसलमानों का खून है। तो क्या ये करने से कल हमारा ईरान वाला हाल नहीं बन सकता? ईरान ने भी तो एक वक्त में वफादारी साबित की, आज ईरान पर जुल्म हो रहा है। मैं ईरान की ना मुखालिफत कर रहा हूँ और ना इसके साथ जो कुछ हो रहा है उसकी हिमायत कर रहा हूँ। मैं सिर्फ वो चीज़ें, वो सवालात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कल अगर ईरान ने वफादारी कायम करने की कोशिश की और वो वफादार साबित ना हो सका तो क्या हम वफादार साबित हो सकेंगे? हमारे पास कोई दूसरा रास्ता फिर नहीं बचेगा।